रानो चिड़िया बहुत गरीब थी। वो जंगल से बाहर नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ के घर जाती है। रानो बेटी, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ माँ, यूँ तो सब ठीक है, लेकिन आपको तो पता ही है मैं कितनी गरीब हो गई हूँ जब से मेरे पति का देहांत हुआ है। बेटी, जो होना था वो हो गया। कमजोर मत बन, बहादुर बन और अपने बच्चों को संभाल। इसीलिए तो माँ, मैंने एक नया काम सोचा है। आपने शादी से पहले मुझे जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया था, तो बस मैं अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। हाँ बेटी, ये तो बहुत अच्छा निर्णय लिया है। माँ, ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आई हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी संदूक से पैसे निकालकर रानो को दे देती है। रानो चिड़िया पैसे लेकर अपने जंगल लौट जाती है और अपने घर के बिल्कुल पास में ही एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल लेती है। मिट्ठू जी, ये ब्यूटी पार्लर लगता है नया ही खुला है, मैं यहीं तैयार हो लेती हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के ब्यूटी पार्लर के अंदर चले जाते हैं। आए आए हरियाली बहन, इस छोटे से ब्यूटी पार्लर में आपका स्वागत है। मेरी पत्नी को अच्छा सा तैयार कर दो, हमें अपने दोस्त की सालगिरह में जाना है। फिर रानो चिड़िया हरियाली तोती को तैयार करती है। वो थोड़े समय में ही हरियाली को सुंदर बना देती है। बहुत अच्छा मेकअप किया है तुमने, अपनी फीस बता दो। मेरे बस 200 रुपए हुए। 200 रुपए? ये तो बहुत कम है। पति जी, आप 300 रुपए दे दे। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया को अपने पर्स से 200 का नोट निकाल के दे देता है और वहाँ से चले जाते हैं। जंगल के बाहर चिड़िया का ब्यूटी पार्लर अच्छा चलने लगा था, क्योंकि चारों दिशाओं के सभी पक्षी चिड़िया के ब्यूटी पार्लर पर ही आते। ऐसे रानो चिड़िया का काम दिन पे दिन तरक्की करने लगा था। कालू पति जी, मैंने सुना है जंगल के बाहर एक नया ब्यूटी पार्लर खुला है। हाँ तो ये सब मुझे क्यों बता रही हो? कालू, तुम भी ना अपनी पत्नी की थोड़ी भी तारीफ नहीं सुनना चाहते? जब मैं अपना ट्रीटमेंट कराऊंगी तो सब मेरी कितनी तारीफ करेंगे। मैं काले रंग से गोरी हो जाऊंगी। तो साफ साफ कहो, तुम्हें पैसे चाहिए, मेरा समय क्यों बर्बाद कर रही हो? फिर गौरी का पति अपनी दुकान के गल्ले से गौरी को पैसे दे देता है। गौरी तो भागी भागी चिड़िया के ब्यूटी पार्लर जाती है। आइए मैम साहब, आपको क्या करवाना है? मेरी स्किन बहुत काली पड़ गई है, मुझे एकदम गोरा रंग चाहिए। देखे बहन जी, आपका रंग तो जन्म से ही काला है। मुझे नहीं लगता कोई भी क्रीम आपको गोरा कर पाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत तो मैं गोरी हो जाऊंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अब से तो थोड़ा साफ ही दिखेगा। फिर रानो चिड़िया गौरी के मुंह पर फेशियल करती है। लो, आपका फेशियल तो हो गया। अब चेहरे को कपड़े से ढक कर जाना, धूप न लगने पाए, वरना चेहरा लाल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं घर जाती हूँ, काफी देर हो गई है। अरे रे, मेरे पैसे तो देती जाएं। पैसे मैं कल दूंगी जब मेकअप कराने आऊंगी। ऐसे कहते हुए गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। मेरी 1000 रुपए वाली फेशियल किट थी और ये कव्वी पैसे दिए बिना ही चली गई। पता नहीं कल आएगी भी या नहीं। फिर सुबह हो जाती है। गौरी कव्वी तो अपना चेहरा जैसे ही आईने में देखती है, वो जोर से चिल्लाती है। उसका पति कालू कौवा भागा भागा उसके पास आता है। क्या क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? ये उस रानो चिड़िया की वजह से हुआ है। कल उसी ने मेरे चेहरे पर अपना फेशियल किया था। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ रानो के ब्यूटी पार्लर आता है। वो हंगामा करता है, सामान को तोड़ने लगता है। आप ये क्या कर रहे हो? कोई बात है तो आराम से करें, मेरे सामान को ऐसे ना तोड़े फोड़े। चातर चिड़िया, तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया। देख मेरा चेहरा कितना बदसूरत हो गया है। देखे बहन जी, मैंने कोई खराब प्रोडक्ट नहीं लगाया, आज तक का रिकॉर्ड है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। मेरी पत्नी के साथ तो हुआ है ना, कौन ठीक करेगा? अब तो कोई बड़ा डॉक्टर ही ठीक करेगा और उसके पैसे दोगी तुम। ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सामान को ना छूना। तो निकालो, जल्दी से पूरे 20,000 रुपए निकालो। उन कौवों से डरते हुए चिड़िया उसे 20,000 रुपए दे देती है। पैसे देने के बाद भी कालू कौवा उसका महंगा सामान तोड़ ही जाता है। बेचारी चिड़िया का तो बहुत नुकसान हो गया था। गोरी, वो रहा बड़ा हॉस्पिटल, वहीं चलते हैं। कालू जी, ऐसे तो हो ही जाता है, रिएक्शन ही तो है, अपने आप ठीक हो जाएगा। पैसे क्यों खर्च करने, आप सीधा घर चल।